नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्र डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के सीरीज में आपके साथ एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड्स को हम सुनते हैं, फिर उसके बाद हिंदी के अर्थ आपके साथ अनुभव के साथ शेयर करूंगा। जज ये नॉट, डू नॉट जज अदर्स, रिमेंबर वर्ड्स ऑफ जीसस, डू नॉट इंडल्ज इन unnecessary talking, maximum silence, minimum talking, do not indulge in gossip. Gossip is the cancer of the soul. No gossip, enlightenment. Yes, gossip, stupidity. No gossip, becoming energy rich. Energy rich, excellent health. Health is wealth. Be spiritually healthy. Be spiritually wealthy. आइए दोस्तों, एक बार फिर इसको दोबारा सुनते हैं। जज ये नॉट, डू नॉट जज अदर्स, रिमेंबर वर्ड्स ऑफ जीसस, डू नॉट इंडल्ज इन unnecessary talking, maximum silence, minimum talking. Do not indulge in gossip. Gossip is the cancer of the soul. No gossip, enlightenment. Yes, gossip, stupidity. No gossip, becoming energy rich. Energy rich, excellent health. Health is wealth. Be spiritually healthy. Be spiritually wealthy. दोस्तों, आइए इसके अब हिंदी के अर्थ को हम समझते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से पत्नी सिंह ने सरल शब्दों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करी है कि जजमेंट के बारे। तो इन शब्दों के माध्यम से हम अपने आप को रीचेक भी करेंगे और इस चीज को अमल भी करेंगे, तो बहुत ही हमारा जीवन प्रगति की ओर जाएगा। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनते हैं। जज ए नोट का जो हिंदी अर्थ है आंकना, आलोचना करना। हम किसी के मिनट पहले निर्णय ले लेते हैं, उसके कार्य को, उसके पीछे के अंत का हमें पता नहीं होता, लेकिन हम निर्णय ले लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वो वैसा है। तो फिर जजमेंट करने के लिए पति समय बता रहे हैं कि हमें किसी को जजमेंट नहीं करना। इसके द्वारा सरल शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों, इसको सुनते हैं। आंकना या किसी का आलोचना करना या किसी के बारे में निर्णय लेना हमारा नहीं फर्ज है, इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरों का मूल्यांकन ना करें। यीशु के वचन को याद रखें, इसमें शामिल ना हो अनावश्यक बातों में। उच्चतम अधिकतम मौन, न्यूनतम बातचीत, इसमें शामिल ना हो। गपशप करना, गपशप आत्मा का कैंसर है। कोई गपशप नहीं, ज्ञानोदय। हाँ, गपशप मूर्खता। कोई गपशप नहीं, ऊर्जा को हम संचित करते हैं। जब गपशप नहीं करते, ऊर्जा हमें अंदर कंजर्व रहती है। ऊर्जा से भरपूर उत्कृष्ट स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ही धन है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे, आध्यात्मिक रूप से धनवान बने। आइए दोस्तों, हम दोबारा सुनते हैं। आंकना, आलोचना करना या किसी के बारे निर्णय नहीं लेना। दूसरों का मूल्यांकन ना करें। दूसरों का कभी आप मूल्यांकन ना करें कि वो क्या है क्या नहीं है। जो है वो जैसा है वैसा ठीक है। तो इसकी जजमेंट ना करें कि हम उसके बारे में पता नहीं, लेकिन उससे अधिक जजमेंट करने लगते हैं और बोलने शुरू हो जाते हैं किसी के बारे कि वो ऐसा है ऐसा है। तो कभी जजमेंट ना करें। यीशु के वचन को याद रखें, जीसस के वचन को याद रखें। और इसमें बताया कि अनावश्यक बातों में शामिल कभी ना हो। जब अननेसेसरी हम बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, इधर उधर की करते हैं, जिसका सिर पैर नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उस चीज को हमें बातचीत करनी चाहिए। और हमेशा आध्यात्मिक या सकारात्मक बातें करनी चाहिए, जिससे कि अपने लिए फायदा और दूसरे के लिए भी फायदा हो। अधिकतम मौन, न्यूनतम बातचीत। ज्यादातर मौन रहे, कम बोले। इन चीजों के प्रति से इशारा किया है कि इसमें शामिल कभी ना हो। न्यूनतम बातचीत करें और अधिकतम मौन रहे। गप करना, गपशप आत्मा का कैंसर है। गप अगर ज्यादा जो करता है, जो जो जिसको कहते हैं ये टॉक्टिव है या ज्यादा बातचीत करता है, मैंने कुछ नहीं तो बस बोलते ही जाना, या चुपचाप अपने को कोई सुन नहीं रहा लेकिन उसको बोलते ही जाना, अधिकतम बोलना, जो गपशप आत्मा का कैंसर है।
कोई गपशप नहीं, ज्यादा बातचीत अगर नहीं करता, कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, तो लैंटन मास्टर है, ज्ञानोदय प्रभु मास्टर है। हाँ, गपशप, जो ज्यादा गपशप करता है वो मूर्ख है। कोई गपशप नहीं, जो गपशप कम करता है, न्यूनतम गपशप करता है, जरूरी हो तो बोलना, नहीं हो तो चुप रहना, मौन में रहना, तो वो ऊर्जा को अंदर अपने संचय रहता, बचा के रखता है, वो खर्च नहीं करता, वो व्यर्थ नहीं जाने देता, ऊर्जा को अपने अंदर ही संजो के रखता है। ऊर्जा से भरपूर उत्कृष्ट स्वास्थ्य, जैसे हम ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के द्वारा जो ऊर्जा को हम संचय करते हैं, जो अंदर इकट्ठा करते हैं, उससे हमारा हेल्थ जो है बढ़िया हो जाता है, उत्कृष्ट स्वास्थ्य बनता है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य जो हमारा है, अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इन चीजों को हमको समझना होगा कि स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ ही वेल्थ, माने कि हमारी जो वो पूंजी, अगर शरीर को हम ढंग से उसको खाना पीना या ध्यान की तरह उसको हम नहीं करेंगे, तो उस चीज से हमारा शरीर कभी उत्कृष्ट बनेगा नहीं। शरीर के लिए भोजन है और ध्यान आत्मा के लिए है। इन दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है और दोनों चीजों को हमें देखना है। और खाने के लिए हमें जो है सात्विक खाना लेना है, तभी हमारा स्वास्थ्य जो उत्कृष्ट बनेगा। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे, स्पिरिचुअली जो आप स्वस्थ है, ध्यान नियमित रूप से प्रतिदिन करें। जो श्वासों के साथ पत्री सर ने हमें बताने की जो ज्ञान दिया है, उन चीजों को अपनाएं नियमित रूप से और ध्यान करें। इधर उधर के भटक कर अन्य ध्यान की क्रियाओं की तरफ ना जाएं। जो सरल माध्यम बताया पत्री सर ने, जो मैंने खुद अनुभव किया, मुझे 11 साल ध्यान के साथ जुड़े हो गया और मैं नियमित रूप से ध्यान कर रहा हूँ, और इससे मेरे स्वास्थ्य पे भी बड़ा फायदा हुआ। मैं ऊर्जावान रहता हूँ पूरे दिन, और स्वास्थ्य अच्छा रहता है और एनर्जेटिक रहता हूँ। आध्यात्मिक रूप से धनवान बने। अगर आपके पास ध्यान है तो आध्यात्मिक रूप से आप धनवान है। अगर आपके पास स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी मास्टरों की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो आप धनवान है। अगर आप संजय संगति कर रहे हैं तो आप धनवान है। इन 3 सूत्रों को हम पत्री सर के जो अगर पूर्ण रूप से अपने जीवन के अंदर रेगुलर करते हैं और अमल करते हैं, तो हम धनी व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक रूप से आप धनी है, सांसारिक में आपके पूंजी कम हो ले, आध्यात्मिक में अब ये तीनों चीजों पूर्ण रूप से आपके पास है। अगर पूर्ण रूप से नियमित रूप से इसको कर रहे हैं और अमल कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है। ये शास्त्रों में भी कहा गया कि अगर आध्यात्मिक रूप में अगर आप धनी हैं तो सर्वोत्तम आप पुरुष हैं। तो जो भी इंसान इस चीज को अपनाता है, वो आगे की ओर प्रगति करता ही करता है, निश्चित रूप से प्रगति करेगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो पत्री सर के इस वचन को मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से आप जीवन में उतारें और नियमित रूप से ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें और शाकाहार बने। शाकाहार ही जो हमारा प्रमुख जो है स्वास्थ्य का जो उत्कृष्ट बनाने का देन है। तो शाकाहार को जरूर अपनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। और आपको अच्छा ये वीडियो लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।